हेलो बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 10 अध्याय 2 बहुपद के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की है। बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में क्या संबंध है, इसमें जानकारी दी जाएगी। शून्यकों से द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है। हम स्टार्ट करते हैं बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध से। रैखिक बहुपद के लिए जो रैखिक बहुपद है उसका हमारा मानक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी का शून्य क्या होगा हमारा रैखिक बहुपद का। रैखिक बहुपद में x की घात 1 है तो शून्य हमेशा कितना आएगा हमारा 1। तो शून्य क्या होगा माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। अचर पद यहाँ पर हमारे क्या है b और x का गुणांक क्या है हमारा a x प्लस b में a क्या है हमारा x का गुणांक, x क्या है यहाँ पर हमारा चर राशि, b है हमारा अचर पद। तो इसमें रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है हमारा अचर पद माइनस अचर पद बटे x का गुणांक माइनस b बटा a। इसका एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। 5x प्लस 10 ये हमारा एक रेखीय बहुपद है। इसके हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। हमें पता है किसी भी बहुपद के शून्य क्या होते हैं, x का ऐसा मान जिससे पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए 0। तो यहाँ पर इसका मान 0 रख लेते हैं। 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। 5x बराबर हो जाएगा माइनस 10 के, x बराबर माइनस 10 बटे 5, x बराबर माइनस का 2। तो इस बहुपद का हमारा शून्य कितना आ गया माइनस का 2। अभी हमें क्या ये संबंध है जो इसमें उसकी जांच करनी है। तो रेखीय बहुपद में क्या संबंध है हमारा, 5x जमा 10 का शून्यक बराबर क्या होगा माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। तो शून्यक और गुणांक में ये संबंध है बराबर अचर पद क्या है हमारा यहाँ पर 10 माइनस का 10, x का गुणांक क्या है यहाँ पर हमारा 5 बराबर कितना आ गया माइनस का 2। तो ये हमारा माइनस 2 के बराबर आ गया। ऐसे ही ये सिद्ध होता है। अभी बात करते हैं द्विघात बहुपद के लिए। हमारा द्विघात बहुपद है तो x की घात 2 रहेगी और शून्य कितने होंगे यहाँ पर हमारे 2। माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद जिसका मानक रूप होता है a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है। तब हमारा क्या होगा, शून्यकों का योग जो संबंध है, पहले हम इनके शून्यकों के योग में संबंध है माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर हो जाएगा। x का गुणांक कितना है b तो माइनस b, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a बटा a। तो हमारा शून्यकों का योग ये हो जाएगा और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद c है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। अभी इसी का हम क्या ले लेते हैं एक उदाहरण। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। हमारा संबंध क्या है, हमारा यहाँ योग का और गुणा का संबंध है, इसको हम जांच करेंगे। पहले हम अपने शून्य ज्ञात करते हैं। हल बहुपद क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक। शून्य ज्ञात करने के लिए पूरा का मान क्या रखेंगे हम 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ पर हमारा ये समीकरण बन गया है। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा अचर पद है उसमें x की घात में जो भी वैल्यू इसकी गुणा करते हैं। 10 आ गया। अब 10 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका योग 7 हो और जिनका गुणनफल 10 हो। तो क्या आ गया हमारा 5 जमा 2x जमा 5 दूनी 10 से 10 बराबर 0। तो टुकड़े हमारे 5 और 2 आ गए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर जमा 5x जमा 2x जमा 10 बराबर 0। x यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में। x प्लस कितना आ गया 5, यहाँ पर कितना कॉमन आएगा 2 कॉमन लेके x जमा 5 बराबर 0। अब 2 जगह x जमा 5 है, कॉमन ले लिया, x जमा 5 बचा क्या हमारा x जमा 2 बराबर किसके आ गया 0 के।
तो यदि हमारा x जमा 5 0 है तो शून्य क्या होगा, x जमा 5 बराबर 0 से शून्य यानी कि x कितना आ जाएगा -5। और यदि x जमा 2 बराबर 0 ले से x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो हमारे इस द्विघात बहुपद के यहाँ पर शून्यक आ गए। यहाँ पर अभी लिख देते हैं बहुपद के शून्यक बराबर आ गए हमारे -5 और एक -2। अभी हम संबंधों की जांच करते हैं। जांच क्या जांच करनी है हमें, संबंधों की। जो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है। पहला संबंध योग वाला है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या है हमारे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। -x का गुणांक योग किसके बराबर होगा, x के गुणांक बटे x² का गुणांक के। यहाँ पर हमारे शून्य क्या क्या है, -5 और -2। -5 योग करना है तो जमा -2 बराबर x का गुणांक। हमारा जो बहुपद है उसमें x का गुणांक क्या है 7। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया -7 बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना है 1। -5 -2 जुड़ने से क्या आ गया -7 बराबर 1 से डिवाइड करके -7। ये हमारा इक्वल आ गया। ऐसे ही इसका योग हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर है हमारा अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद बटे x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, -5 गुणा -2 बराबर अचर पद क्या है हमारा बहुपद में 10 बटे x² का गुणांक क्या है 1। 5 दूनी 10 बराबर आ गया 10 के। इस तरह हमारे दोनों संबंध क्या हो गए, प्रूफ हो गए। अभी नेक्स्ट है हमारा दिए गए शून्यकों से द्विघात बहुपद बनाना। यहाँ पर हमें शून्यक दिए जाएंगे, उससे हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद बनाना है। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तब द्विघात बहुपद क्या होगा हमारा kx² माइनस शून्यकों का योग x जमा शून्यकों का गुणनफल। यानी कि जो अचर पद है वो कैसे आएगा, शून्यकों के गुणनफल के बराबर, और x का जो गुणांक होगा वो शून्यकों का योग वहाँ पर लिखेंगे। अल्फा जमा बीटा इनका योग, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल। k से हम इसको गुणा करेंगे। जहाँ के क्या है हमारा एक शून्येतर वास्तविक संख्या है, मतलब ये 1 2 3 4 इसके मान होते हैं। हमारा उदाहरण है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, योग और गुणनफल कितने हैं -3 और 2। हमें इसका क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, द्विघात बहुपद बराबर k इंटू x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग गुणा x जमा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर k x² माइनस शून्यकों का योग हमें क्या दिया है -3 x जमा शून्यकों का गुणनफल कितना मिला है हमें यहाँ पर 2 बराबर k x² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पर 2 हमारी पूर्ण संख्या है। अगर ये इसके भाग में कुछ होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम k का वैल्यू रखते हैं।
अभी यहाँ पर k एक हम ले लेंगे, यदि k बराबर 1 तब द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा 1 की गुणा अंदर कर देंगे तो x² जमा 3x जमा 2, यही हमारा द्विघात बहुपद है। अभी